रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्ति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जो अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। चरणों में दंडवत प्रणाम है। जो साधक इस एक सूत्र को
अपने जीवन में उतार लेता है वे समस्त प्रपंचों से मुक्त हो जाता है। ये महापुरुषों का दिव्य अनुभव है और इस मार्ग पर चलकर ही, इस दैन्यता रूपी मार्ग पर चलकर ही, इस दैन्य सूत्र पर ही चलकर ही महापुरुषों ने महापुरुषत्व प्राप्त किया है। क्योंकि भगवान की जो कृपा है वो उसी के हृदय में उतरती है जो दैन्य हो जाता है। और यह जो एक दिव्य सूत्र है ये बिना दैन्यता के हृदय में आता नहीं। बिना हृदय में हार जब तक स्वीकार नहीं हो जाती तब तक ये हृदय में आता नहीं है। और जब तक ये हृदय में नहीं आता है तब तक साधक प्रपंच में फंसा रहता है। प्रपंच अर्थात सबसे बड़ा प्रपंच है अपना महत्व मानना, स्वयं का महत्व मानना और महत्व मान करके ये हृदय में आकांक्षा रखना कि मेरा सम्मान हो, मेरी मान बढ़ाई हो, कोई मुझसे ईर्ष्या ना करे, सब मेरे सामने झुकें। ये सब जो इच्छाएं हैं ये इस त्रुटि के कारण आ जाती हैं, दैन्यता न होने के कारण। तो यह एक दिव्य सूत्र है। अपने जीवन में जो धारण कर लेगा वे प्रपंचातीत हो जाएगा। क्या सूत्र है? मेरी कोई औकात नहीं है। ये बड़ी विलक्षण बात है। इस बात को हृदय से अगर स्वीकार कर लें तो आप समस्त प्रपंच से दूर हो जाएंगे। संसार के योग्य मैं नहीं हूं, संसार मेरे योग्य नहीं है, मैं भगवान के योग्य हूं और भगवान मेरे योग्य हैं। अर्थात मैं केवल और केवल भगवान के लिए हूं, संसार के लिए नहीं हूं। ये बात जब तक हृदय में नहीं आती है, जब तक हम अपनी बुद्धि की क्षमता मानते हैं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मेरे पे धन बल है, जन बल है और भी अनेक प्रकार के बल जो शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं, वह सब बल मेरे अंदर है, तब तक ये बात नहीं आएगी। लेकिन इन सब बल पे जब चोट पड़ेगी तब सत्संग के प्रभाव से, क्योंकि साधक है, सत्संग के प्रभाव से ये सूत्र उदय होता है कि मेरी संसार के योग्य औकात ही नहीं है, मैं भगवान के लिए हूं। तो उसके हृदय में जो पीड़ा हो रही होती है ना इस बात की कि अमुक ने मेरा सम्मान नहीं करा, अमुक ने मेरी बात नहीं मानी, अमुक ने मेरी, सब बातों से वो छूट जाता है। अमुक विषय में मेरे से पूछा नहीं गया, ये सब जितनी बातें होती हैं, चाहे विरक्त मार्ग में हो चाहे गृहस्थ मार्ग में हो, जहां कहीं पाए कि मेरी बात का सम्मान नहीं है, वहां उस व्यक्ति पर दोषारोपण करने की बजाय, उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने की बजाय जिसने हमारे प्रति विरोध भाव उत्पन्न किया, ये सूत्र अपनाना प्रारंभ कर दें कि मेरी औकात ही नहीं है, कोई मेरी बात माने। भाई कोई सामर्थ्य हो, कुछ किया जा सकता हो मेरे द्वारा, तब तो मैं मानूं कि मेरी बात मानी जाए, तब आपका कल्याण होगा। नहीं, मैं अपने द्वारा भी अपना कल्याण नहीं कर सकता तो दूसरे का क्या करूंगा, इसलिए मेरी कोई औकात नहीं। ये इतना दिव्य सूत्र है कि ये आपके हृदय में अत्यंत उत्साह प्रदान करेगा भगवत मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। सुनने में लगेगा कि ये कहाँ लिखा है, कैसी बात है, क्या बात है, लेकिन ये महापुरुषों का अनुभव है हृदय का। हृदय के जो अनुभव होते हैं वे शास्त्रों का सार होते हैं। चलने पर जो अनुभव होते हैं वो आपको मैप पर अनुभव नहीं होगा। मैप आपके हाथ में दे दिया जाए, गूगल मैप निकालो मोबाइल में, उसमें ये अनुभव नहीं होगा कि कहां पर कौन सा गड्ढा है सड़क पर, ये उस पर अनुभव नहीं होगा। चलने पर अनुभव होगा। जब चलने पर अनुभव होगा तो उस प्रकार का, उस गड्ढे से कैसे उसका निवारण हो, उस गड्ढे से कैसे बचें, इस बात की हृदय में प्रेरणा जागृत होगी कि ऐसे चले जाओ, गड्ढे को बचाकर ऐसे चले जाओ, मतलब जो भी प्रक्रिया हो। इसी प्रकार शास्त्रों का अध्ययन किया
पता लग गया ऐसे ऐसे भगवान के द्वार पर पहुंचा जाता है, भगवान के मार्ग पर चला जाता है। लेकिन जब चले तब पता लगा कि ये तो लिखा ही नहीं था कि इस जगह गड्ढा मिलेगा। ये मिलता है महापुरुषों के अनुभव में, ये मिलता है महापुरुषों के जीवन चरित्रों में कि भाई अमुक जगह गड्ढा होगा तो मैं इस प्रकार से निकल जाना है। तो ये जो महापुरुषों के हृदय से निकले हुए दिव्य सूत्र होते हैं वे अद्भुत होते हैं, वे काम करने वाले होते हैं, वे तुरंत आपके हृदय को प्रसन्न करने वाले होते हैं। ये बड़ा दिव्य सूत्र है। ये सीधी सीधी हिंदी भाषा में कह दिया गया कि मेरी कोई औकात नहीं, इस शास्त्रीय भाषा में कहा जाए तो मेरा कोई महत्व नहीं है। अब महत्व कम समझ में आता है इसलिए शब्द का उपयोग, कोई महत्व नहीं है। जब तक हम अपना महत्व मानेंगे हम अहंकार में हैं, और अहंकार जिसके हृदय में है ताकि तोड़त छाती, भगवान का स्वभाव है कि अहंकार अगर होगा तो भगवान अहंकार पे चोट मारेंगे, बार बार चोट मारेंगे। जब तक वो पूरी तरह एकदम चकनाचूर नहीं हो जाएगा अहंकार, तब तक भगवान उस पर चोट मारते रहेंगे। तो क्या होता है जब विपरीत परिस्थिति आई जीवन में, अब मान लो अपने घर में हम बड़े हैं, एक उदाहरण, हमारे घर में हमारी कोई सुनता नहीं, हमारी कोई मानता नहीं, हम जितना प्रयास करते हैं सही चलाने पर लेकिन वह चलता नहीं। अब हम उस व्यक्ति वस्तु से द्वेष कर बैठे, या हम किसी कार्यालय में कार्यरत हैं, वहां हमारी कोई सुनता नहीं मानता नहीं, और अब हम उस व्यक्ति से द्वेष कर बैठे तो हम भगवत मार्ग से विलग हो गए। हमें क्या मानना है, हमारी कोई औकात नहीं है, कोई क्यों माने हमारी बात। भाई हमारे अंदर कोई योग्यता हो तब तो सामने वाला कुछ माने, हमें कोई योग्यता नहीं है। तो इससे क्या होगा, हो सकता है बाहर से आपको क्रोध भी दिखाना पड़े जो आप जिस सेवा में हो उसके अनुसार, लेकिन हृदय की जलन मिट जाएगी इस सूत्र से। हृदय में जो जलन होती है ना, साथ साथ अमुक व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी, अब हम उसके प्रति सेवा के निमित्त कुछ कहते हैं और साथ साथ हृदय में जलन होती है। दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक कहना होता है और एक हृदय की जलन होती है, ये साथ साथ चलता है। ये जो हृदय की जलन है ये इस सूत्र से मिट जाएगी, और हृदय की जलन मिटी तो बाहर से कुछ भी होता रहे उसका फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। हृदय की जलन मिट गई, क्या, अरे मैं इस योग्य ही नहीं हूं कि मेरा कोई सम्मान करे, मैं इस योग्य ही नहीं हूं मेरी कोई बात मान। मैं इस योग्य ही नहीं हूं कि मेरा व्यवहारात्मक रूप से आगे बढ़ावे, मैं इस योग्य ही नहीं हूं। मैं किस योग्य हूं, मैं केवल जिनके लिए आया हूं उनके योग्य हूं। ये केवल लक्ष्य दृढ़ता से समझ में आती है बात, वरना इन्हीं चीजों में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं हम। सच मानिए, अरे हमारा भी तो स्वाभिमान है, हमारा भी तो, जिसे हमारा भी तो, जिसे लोक में कहा जाता है सेल्फ रेस्पेक्ट, कि हमारी भी तो सेल्फ रेस्पेक्ट है, हमारा भी तो स्वाभिमान है। ये स्वाभिमान जो है ये भक्त के हृदय में इस रूप में नहीं होता, इस शरीर को लेकर के नहीं। हम जो कहते हैं हमारा भी स्वाभिमान है, वो अपने शरीर को लेकर के कहते हैं, अपने मन को लेकर के कहते हैं, अपनी बुद्धि को लेकर के कहते हैं, अपने अहंकार को लेकर के कहते हैं। लेकिन भक्त भी स्वाभिमान धारण करते हैं,
उनका स्वाभिमान क्या होता है? स्व, मेरा। कौन है? प्रभु। उनका जो अभिमान है वो मेरा स्वाभिमान है? देशभक्त कहते हैं ना, मेरा स्वाभिमान मेरा देश है। ऐसे भगवत भक्त कहते हैं मेरे स्वाभिमान मेरे प्रभु। फिर उसके जीवन में कितनी भी निंदास्पद वृत्ति आ जाए, कितनी भी निंदा वाली वृत्ति आ जाए, अर्थात ऐसी प्रतिकूलता आ जाए, लोग निंदा करने लग जाए, या कितनी भी सम्मानजनक परिस्थिति आ जाए, ऐसा भी हो जाए कि लोग सम्मान करने लग जाएं, वे अपना कुछ नहीं मानता है। इस सूत्र को शास्त्रीय शब्दों में कहा जाता है तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानि नाम मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये सूत्र कब हृदय में स्थापित होंगे? जब ये सूत्र धारण कर लेंगे, क्या? मेरी कोई औकात नहीं। मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपये आता है, अब वो सिर्फ मेरी कोई औकात नहीं। जब कोई औकात नहीं तो तृण से नीचे अपने आप ही बन जाएंगे। कोई भी अगर दबाना चाहेगा तो हम दब जाएंगे, पहले से ही दबे हुए हैं। तृण को कोई दबावे पैर से तो दब जाता है, वो इसी प्रकार दब जाएंगे। लेकिन तृण में एक दोष है, पैर हटा तो तुरंत वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी छोटे बनो। तृण जैसे नहीं बनना है, तृण से भी छोटे बनना है, ऐसा बनना है। कब आएगी ये स्थिति? अपनी स्वाभिमान को नहीं मानना है, अपने स्वाभिमान को मानना है जो है वास्तव में, इस शरीर को लेकर के नहीं। इस शरीर पर अनेक प्रकार की प्रतिकूलता आएगी, और जब आएंगी और सत्संग के सूत्रों को हम धारण नहीं करेंगे तो हमारा मार्ग छूट जाएगा। क्या मार्ग छूट जाएगा? जिस लक्ष्य दृढ़ता को लेकर के हम चले थे वो लक्ष्य दृढ़ता छूट। अरे ऐसे कैसे, हम भी तो कुछ हैं, क्या समझ लिया हमें? हम क्या ऐसे ही हैं? बस नहीं, वैसे ही हैं, वो ही हैं, वही प्रभु बनाना चाह रहे हैं। वही बनाने के लिए उन्होंने सारा ये विधान किया है कि तुम अपने को कुछ न मानो। ये अहंकार ये आने नहीं देता कि मैं कुछ नहीं हूं। वे बार बार ये कहता नहीं कुछ तो हूं मैं, मेरा कुछ तो महत्व है, इस संसार में मेरी भी देन है। अरे बड़ी मन की विचित्र स्थिति है। आप विचार करिए, भगवान ने सृष्टि को बनाया, इस सृष्टि को बनाते सब, इतनी बड़ी सृष्टि, अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत, मतलब जिनकी गणना नहीं है इतने ब्रह्मांड। आप बताइए आप में से किसका सहयोग उन्होंने कि भाई फोन किया हो भगवान ने कि आओ हमें इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करनी है तो आप हमारा सहयोग कर दीजिए? किसी को कोई निमंत्रण पत्र मिला आज तक? नहीं। इतनी बड़ी सृष्टि बनाई भगवान ने बिना सहयोग के, बिना सहयोग के। कैसे बनी? एको हम बहुत श्याम, संकल्प मात्र से बन गई। अर्थात उन्हें आवश्यकता ही नहीं है हमारी, लेकिन हम थोड़ी सी अपनी एक सीमित बुद्धि लेकर के कि मैं इतने परिवार का पोषण करने वाला हूं, मैं इतने सेवा कार्य को संभालने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, तो हमारी आकांक्षा हो जाती है कि इसके बदले मुझे सम्मान मिले, इसके बदले मेरा लोग एहसान माने। ये माने कि आप नहीं होते तो क्या होता? कुछ नहीं होता, सब जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। ऐसे ऐसे भी बालक होते हैं जिनके माता पिता उन्हें घुटुअन चलता छोड़ करके पधार जाते हैं भगवत धाम, मृत्यु हो जाती है, लेकिन क्या सृष्टि रुक जाती है? क्या उनका पालन पोषण नहीं होता? और क्या उनके भाग्य में जो लिखा है क्या उन्हें वह नहीं मिलता? नहीं, सब मिलता है, सब यथा योग्य चलता है, और हो सकता है जैसा आप चला पाए उससे भी अधिक अच्छा चलता हो, ऐसा भी संभव है। लेकिन हमारी ये जो अभिमान की वृत्ति है, मैं करने वाला हूं, मैं अगर ना करूं तो मेरे परिवार का कौन पोषण करेगा? सच मानिए इस सारे संसार का पोषण प्रभु करने वाले किसी का सहयोग नहीं लेते हैं। जब वे सारे संसार का पोषण करते हैं तो आपके दो चार घर के लोगों का पोषण करने में क्या वे असमर्थ हो जाएंगे? वे परम सामर्थ्यशाली हैं। लेकिन ये बात जब तक हृदय में नहीं आती है कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, तब तक ये योग्यता स्फुरित होती रहती है, मैं कुछ करने वाला हूं। बोले फिर ना करें कुछ, बैठे रहें, पड़े रहें? नहीं,
भगवान का प्रसाद स्वरूप मानकर करें और कभी असफल भी हो जाएं तो हृदय में इस बात की जलन न लावे कि मैं असफल हो गया। ये जलन मिटाने के लिए सूत्र है, आपको निष्क्रिय बनाने के लिए नहीं है कि आप बैठ जाएं एक जगह और कुछ ना करें हाथ पे हाथ बांध करके। तो ये भी तो करना हुआ, मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये भी तो करना हुआ, मैं ये करूंगा और ये मैं नहीं करूंगा, ये दोनों ही चीज कर्तापन में होती हैं। मैं कुछ नहीं करूंगा तो कुछ नहीं करूंगा तो ये भी तो करना हुआ। तो ऐसा भी नहीं है, बस केवल ये सूत्र अपने जीवन में धारण करने के लिए इसलिए वर्णन किया जा रहा है कि इससे हृदय की जलन शांत हो जाएगी। कभी आप किसी की तरफ से प्रतिकूल व्यवहार प्राप्त करेंगे ना, तो आपके पहले से हृदय में है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मुझे सम्मान मिले, मैं इस योग्य ही नहीं हूं कि कोई मेरी बात माने। तो अपने हृदय में शीतलता का आप अनुभव करेंगे और ये तत्काल शीतलता प्रदान करने वाला सूत्र है। मेरी कोई औकात नहीं, मेरा कोई महत्व नहीं और इस संसार में मेरा कोई कहलाने वाला नहीं है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, मैं केवल और केवल भगवान के योग्य हूं, संसार के योग्य नहीं हूं, संसार के योग्य नहीं हूं, केवल भगवान के योग्य हूं। ये बात बहुत हृदय में धारण करने वाली बात है और जब आप इसे एकांत में धारण करेंगे ना तो आपको नाचने का मन करेगा। मीशो पे कस्टमर्स के डाले हुए फोटोज देखो, सही लगे तो करो शॉप, वरना स्किप। मीशो, डाउनलोड नाउ। जितने भी नगरवासी थे उनका उत्साह इतना अधिक बढ़ गया कि वे बार बार यही सोचते थे कि हम संकीर्तन के स्वागत के निमित्त और क्या क्या कर डालें, ऐसा क्या कर दें कि श्री महाप्रभु जी को प्रसन्न करें और भक्तजनों को सुख पहुंचा पाए। सब ये विचार करने लगे। पथ थे सब सजाए गए कि पता नहीं महाप्रभु जी किधर से निकल जाए, तो सारे पथ सजाए गए, सबको सजाया गया। सभी अपनी अपनी भावना के अनुसार यही समझते थे कि हमारे द्वार की ओर होकर संकीर्तन मंडल जरूर आवेगा। सब अपनी अपनी भावना के अनुसार, सभी का अनुमान था हमें संकीर्तनकारी भक्तों के स्वागत सत्कार करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए वे महाप्रभु के सभी साथियों के स्वागतार्थ भांति भांति की सामग्रियां सजा सजा कर रखने लगे। इस प्रकार संपूर्ण नवद्वीप में चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। इतनी सजावट तैयारियां किसी महोत्सव पर अथवा किसी महाराज के आने पर भी नगर में कभी नहीं हुई थी, जैसा आज महाप्रभु जी की सूचना से हो गया। चारों ओर धूमधाम मची हुई है, भक्तों के हृदय प्रेम के मारे उछल रहे हैं। तैयारियां करते करते ही बात में संध्या हो गई। संध्या का समय आया, वे दिव्य समय। महाप्रभु जी अभी ग्रह के भीतर ही विराजमान हैं, संकीर्तन की तैयारियां कर रहे हैं और उन्होंने विशेष विशेष भक्तों को बुलाकर नगर कीर्तन की सभी व्यवस्था समझा दी। महाप्रभु जी स्वयं संचालन कर रहे हैं, कौन आगे रहेगा, कौन उनसे पीछे रहेगा, कौन सबसे पीछे रहेगा, ये सभी बातें श्री महाप्रभु जी ने बता दी। किस मंडली का कौन प्रधान नृत्यकार होगा, कौन प्रधान गायक होगा, कौन, ये सब पूरा श्री महाप्रभु जी ने कीर्तन की पूरी एक सामुचित व्यवस्था। अब प्रभु के अंतरंग भक्त गदाधर जी महाप्रभु जी का श्रृंगार करने लगे। श्री महाप्रभु जी आज प्रथम बार नगर में निकलेंगे कीर्तन करते हुए, तो अपने महाप्रभु का श्रृंगार कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी का कैसा दिव्य श्रृंगार नगर कीर्तन के लिए श्री गदाधर पंडित जी कर रहे हैं। सुविशेष चर्चा आ गई। श्री राधा वल्लभ लाल